तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताया जाए कि आप विदेश जा पाएंगे, आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है या नहीं, या फिर आप यदि फॉरेन में जाके सेटल होना चाहते हैं, यानी कि विदेश में जाके आप बसना चाहते हैं, तो आपकी कुंडली वो बताती है या नहीं। तो कौन कौन से ऐसे योग बनते हैं, कौन कौन सी ऐसी दशाएं बनती है कुंडली में, जब आपको पता चलता है कि हाँ मैं विदेश यात्रा मेरी होगी ही होगी। तो चलिए सबसे पहली चीज क्या करना है, आपको नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, अभी नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि नोटिफिकेशन जो है वीडियोस की, नई नई वीडियोस की सबसे पहले आप तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं दबा दिया होगा आपने नोटिफिकेशन बेल, सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए बिना देरी करे हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। विदेश यात्रा और फॉरेन सेटलमेंट। सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा देखना है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो छठे घर में, यानी कि चंद्रमा यहां पर बैठ जाए, सातवें घर में चंद्रमा बैठ जाए, कुंडली के 9वें घर में चंद्रमा बैठ जाए, कुंडली के 10वें घर में चंद्रमा बैठ जाए, या फिर कुंडली के 12वें घर में, यदि इन जगहों पर कौन कौन सा, छठा, सातवां, 9वां, 10वां और 12वां, यदि इन घरों में चंद्रमा बैठ जाता है तो आपका फॉरेन सेटलमेंट का योग बनता है, विदेश यात्रा का योग बनता है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ हो और राशियां यहाँ पर जो है चर राशि में बैठा हुआ हो, यानी कि चंद्रमा इन घरों में बैठ तो जाए लेकिन वहां पर या तो 1 नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, या 4 नंबर, या 7 नंबर, या 10 नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, तब ये चीज मान्य होगी। क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये चर राशियां हैं सारी, ये स्थिर राशियां हैं, ये द्विस्वभाव है, ये पहले मैं लेक्चर्स में बता चुका हूं। तो चर राशि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि चंद्रमा छठे, सातवें, 9वें, 10वें और 12वें घर में बैठा हो, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ हो 1, 4, 7, 10 की गिनती में से कोई भी एक गिनती, तो आपका विदेश यात्रा का और फॉरेन सेटलमेंट का योग बनता है। इसके अलावा दूसरा सूत्र क्या कहता है कि यदि पहले घर में, तीसरे घर में, कौन कौन से में, पहले घर में, तीसरे घर में, छठे घर में, सातवें घर में, 9वें, 10वें और 12वें घर में यदि उच्च राशि का कोई भी ग्रह बैठ जाए, पहले घर में, तीसरे घर में, छठे घर में, सातवें, 9वें, 10वें और 12वें घर में यदि उच्च राशि का कोई ग्रह बैठ जाए और वो 12वें घर में नीच का राशि बैठा हुआ हो, यानी कि जो इन घरों में जो मैंने आपको बताया है, इन घरों में यदि कोई भी उच्च का ग्रह बैठा हुआ हो, उच्च राशि का कोई ग्रह बैठा हुआ हो और 12वें घर में नीच का ग्रह हो, यानी कि जो ये 12वां घर है यहां पर नीच का ग्रह बैठा हुआ हो, तो आपका क्या बनता है, फॉरेन सेटलमेंट का योग बनता है। जो जितने ये घर बताए हैं यहां पर तो कोई उच्च राशि का बैठा हुआ होना चाहिए, ग्रह उच्च राशि का हो, और जो 12वां घर है इस वाले घर में कोई नीच राशि का ग्रह बैठा हुआ हो, नीच का ग्रह बैठ जाए तो आपका फॉरेन सेटलमेंट का योग बनता है। जैसे कि यहाँ पर 4 नंबर लिख दूं मैं, 4 नंबर पे यहाँ पे गुरु लिख दूं, तो गुरु क्या होता है, 4 नंबर की राशि में नीच का होता है, तो यहाँ पर गुरु तो हो गया नीच का, लेकिन बाकी के घरों में 1, 3, 6, 7, 9, 10 इन घरों में क्या हो जाए, उच्च का कोई ग्रह बैठ जाए, तो आपका ये योग बनता है। और तीसरा क्या सूत्र कहता है, तीसरा सूत्र कहता है कि यदि पहले घर का स्वामी, यदि यहाँ मान लिया कि यहाँ पे 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो 5 नंबर का स्वामी होता है सूर्य, तो यदि लग्नेश और 12वें भाव का संबंध बन जाए, यानी कि 5वें घर का स्वामी यहाँ पर बैठ जाए, 5वें घर का स्वामी से होता है सूर्य, वो यहाँ पर बैठ जाए, लग्नेश का संबंध बन गया 12वें से, या फिर लग्नेश का 12वें भाव के स्वामी के साथ कोई संबंध हो, तो ये योग बनता है। दूसरा, चौथे भाव का स्वामी का संबंध 12वें घर से हो, यानी कि ये चौथा घर है आपका, मान लिया कि यहाँ पर मैंने 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है, 6 नंबर होता है बुध, और जो 6 नंबर का स्वामी है वो यहाँ पर बैठ जाए, संबंध बन गया, चौथे भाव के स्वामी का संबंध जो है वो 12वें घर से बन गया, ये बन जाए। या तो शनि ग्रह 12वें घर में बैठ जाए, ये आपका 12वां घर है, क्योंकि 12वां घर ही होता है फॉरेन सेटलमेंट का, विदेश यात्रा का, तो 12वें घर में या तो शनि बैठ जाए या फिर शनि बैठ जाए 9वें घर के अंदर, तो भी आपका फॉरेन सेटलमेंट का योग बनता है। वैसे तो बहुत सारे योग है, लेकिन इन जनरल जो आप अपनी कुंडली में इजीली देख सकते हो, फाइंड कर सकते हो, जो आपके लिए ज़्यादा मुसीबत क्रिएट ना करे, ज़्यादा आपको टिपिकल ना लगे, तो ऐसे ही मैंने आपको कुछ सूत्र बताए हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है या नहीं। देखो एक चीज़ और बताता हूँ जाते जाते, हमारे ज्योतिष शास्त्र में विदेश यात्रा का मतलब होता है हमारे जिस जगह पर हम रह रहे हैं उस जगह से 500-700 किलोमीटर अगर हम दूर चले जाते हैं तो उसको भी विदेश बोला जाता है। जहाँ पर हमारा पहनावा बदला जाए, मतलब हमारा पहनावा बदल जाए, हमारी भाषा बदल जाए, हमारा कल्चर बदल जाए, तो ज्योतिष शास्त्र में उसको भी विदेश बोला जाता है।
तो उसको भी आप कहीं ना कहीं कंसिडर करिएगा कि आपका कहीं वहाँ पर जाकर सेटलमेंट हो जाए। यदि आप यहाँ पर हरियाणा में रहते हो तो कहीं आप मुंबई शहर में या फिर कहीं आप किसी और जगह पर जाकर आप बस गए हो, आप उड़ीसा में जाकर बस गए हो जहाँ पर पहनावा पूरा बदल गया, भाषा पूरी बदल गई, तो वो भी आपके लिए एक विदेश यात्रा ही होगी। तो चलिए इजाज़त लूँगा आपसे, मुलाकात होगी एक नई वीडियो में दोबारा से आपसे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।